हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को मैं बालचंद आर्य व्याख्याता गुड मॉर्निंग करता हूँ। आज का हमारा विचार है न्याय। जॉन रोल्स के अनुसार न्याय क्या है। अभी तक हमने प्लेटो और अरस्तु के विचारों को जाना। दोनों ने अपने अपने तरीके से न्याय की व्याख्या की है। जॉन रोल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय की व्याख्या की है, और उन्होंने चूंकि उस समय जो प्रचलित परंपरागत न्याय के सिद्धांत थे जिसमें प्लेटो और अरस्तु के विचार थे उनसे पूरी तरह असहमति जताई, और असहमति जताते हुए अपने तरीके से न्याय का विश्लेषण किया। जहाँ तक उपयोगितावादियों की बात करते हैं अपन, जेरेमी बेंथम, जैस मिल, इनके द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद का सिद्धांत जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की व्याख्या करता है और कहता है कि समाज में जो अधिक व्यक्तियों के लिए सुखदायी है, उपयोगी है, वही न्याय है, उसकी भी जॉन रोल्स आलोचना करता है। और उस नियम को त्रुटिपूर्ण बताते हुए ये कहता है कि चूंकि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख एक ऐसा सिद्धांत है जो बहुमत की अल्पमत पर तानाशाही स्थापित करता है, इस दृष्टिकोण से सभी व्यक्तियों को समान रूप से न्याय की प्राप्ति नहीं होती, अतः यह सिद्धांत भी पूरी तरह सही नहीं है। जॉन रोल्स ने न्याय के सिद्धांतों के दो मौलिक नैतिक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो नैतिकता पर आधारित है, और उन दोनों सिद्धांतों के आधार पर उसने न्याय के दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। दो सिद्धांत क्या क्या है। पहला है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है जो उस जैसे अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध होती है। तात्पर्य यह निकलता है कि यदि स्वतंत्रता एक व्यक्ति को मिल रही है तो समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलना चाहिए। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख सिद्धांत की आलोचना इसी आधार पर करते हुए कहता है कि यदि समाज में केवल एक व्यक्ति विशेष को या बहुत सारे बहुमत को स्वतंत्रता प्राप्त होती हो, और समाज में यदि एक व्यक्ति को भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती हो, तो यह सही प्रकार का न्याय नहीं होगा। इसीलिए वह कहता है कि स्वतंत्रता की सुरक्षा तभी होगी जब वह सभी को प्राप्त हो। इसी आधार पर वह उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना करता है। ये उनकी पहली बात है, पहला नैतिक सिद्धांत है जो कहता है कि स्वतंत्रता यदि मिले तो सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए, न कि सिर्फ अधिकतम व्यक्तियों की या बहुमत वाले व्यक्तियों की। एक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होने का तात्पर्य है सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त होना। तो ये इनका पहला नैतिक सिद्धांत है, यानी स्वतंत्रता जब प्राप्त हो तो सभी को समान रूप से प्राप्त हो। दूसरा नैतिक सिद्धांत न्याय के संबंध में वो प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि समाज और राज्य द्वारा ऐसी व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए जो सभी के लिए कल्याणकारी हो, और इसलिए सबकी प्रगति के लिए सबके लिए कल्याणकारी व्यवस्था तब स्थापित होगी जब समाज के सभी वर्ग अज्ञानता के पर्दे की स्थापना करेंगे। अज्ञानता के पर्दे को समझाते हुए कहते हैं कि अज्ञानता का पर्दा एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसी बात, एक ऐसा विचार है जो सभी व्यक्तियों को एक समतल धरातल से अपने प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा करने का प्रयास करता है। यानी समतल धरातल का मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, अपनी ऊंच नीच की स्थिति को, अपने किसी पद विशेष की स्थिति को बढ़ा न माने, अर्थात सब व्यक्ति एक समतल दृष्टिकोण से चले। नैतिकता भी यही कहती है कि जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है और जन्म के समय वो किसी पद, किसी जाति, किसी धर्म, किसी स्थान विशेष का उत्तराधिकारी या उसको पालन करने वाला नहीं होता है, एक सामान्य व्यक्ति होता है। यदि ऐसे सभी व्यक्तियों को एक अन्य स्थान पर रखकर उनका पालन पोषण किया जाए तो उनकी जो परवरिश होगी, उनका जो विकास होगा, वो एक समान रूप से होगा। पर चूंकि हम सभी मानव समाज है और मानव समाज में रहते हुए हम समाज में अलग अलग स्थान पर जाते समय अलग अलग पद, प्रतिष्ठा, सम्मान को प्राप्त कर लेते हैं, और फिर वो हमारी एक पहचान बन जाती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को किसी को बड़ा और किसी को छोटा या किसी की अलग अलग स्थिति के आधार पर उसके साथ में न्याय का आकलन करते हैं। इसे गलत मानते हुए जॉन रोल्स कहता है कि प्रत्येक नागरिक अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि और स्थिति के प्रति अनभिज्ञ दृष्टिकोण अपनाए। अर्थात मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं किसी ऊंची जाति का हूँ, किसी ऊंचे धर्म का हूँ, या मैं किसी स्थान विशेष पर निवास करता हूँ, ऐसे किसी भी मनोवृत्ति को मैं त्याग दूँ। और इस प्रकार से समाज के सभी व्यक्ति नैतिकता के आधार पर समाज के लिए सबसे औचित्यपूर्ण न्याय को माने, अर्थात सभी व्यक्ति अपने आप में अज्ञानता का पर्दा ओढ़ ले। अज्ञानता का पर्दा ओढ़ने का मतलब यह है कि हम सभी अपने खुद के
किसी विशिष्ट भूमिका, विशिष्ट पद, विशिष्ट सम्मान और विशिष्ट स्थिति को त्याग दें, अर्थात हम अज्ञानी बन जाए हमारी विशिष्ट स्थिति को लेकर के, हम सभी एक समतल धरातल से अपने विकास की प्रगति की ओर आगे बढ़े। इस प्रकार से जब समाज के सभी वर्ग अपने अपने व्यक्तिगत पदों को, व्यक्तिगत स्थिति को त्याग देते हैं और समान मानते हुए सभी व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं, तो यह न्याय का दूसरा नैतिक सिद्धांत होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जॉन रॉल्स ने काफी हद तक अपने सिद्धांत में नैतिकता के आधार पर इन दो सिद्धांतों को प्रतिपादन किया है। पहला सिद्धांत में जहां वह कहता है कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिले, समान रूप से मिले, स्वतंत्रता इस प्रकार की न हो कि उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करे या बहुमत अल्पमत की स्वतंत्रता का हनन करे। दूसरा सिद्धांत वो अज्ञानता के पर्दे के माध्यम से बताते हैं और कहते हैं कि समाज के सभी व्यक्ति नैतिकता को मानते हुए समाज के सभी वर्गों को समान रूप से पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि के नजरिए से न देख करके एक सामान्य नजरिए से देखे और कोई भी व्यक्ति अपने आप को बड़ा या छोटा न माने। यही न्याय के दो सिद्धांतों का प्रतिपादन जॉन रॉल्स ने किया है। आशा है आपको ये जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत समझ आया होगा। यदि किसी प्रकार कोई कमी या त्रुटि हो तो कृपया करके आप मुझे बताएं। धन्यवाद।